हमारे यहाँ जलेबियाँ बढ़ती है, इधर मधेपुरा और पूर्णिया में बुनिया बढ़ता है। मुझे डर लग रहा था कि मेरा नेल पेंट खराब ना हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज 26 जनवरी है। तो अभी 1 घंटे में मुझे स्कूल निकलना है। चाय पी लिया है मैंने, पानी रखा है गर्म करने के लिए ताकि फ्रेश हो और फिर जाऊँ। आज का दिन व्लॉग करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि शायद कल कोई ट्रेनिंग में भी हमारा नाम आने वाला है, तो उसकी पैकिंग भी करनी पड़ सकती है और अगर जाना पड़ा तो कुछ बनाना भी। कल तक लेटर नहीं आया, कल शाम में मैं वेट कर रही थी कि लेटर आएगा कि हमें कब जाना है। तो अभी तक तो लेटर नहीं आया, देखते हैं अगर आज आता है या नहीं आता। तो मैंने सोचा आज के दिन को ब्लॉग करते हैं ताकि आप सबको भी पता चले कि सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, कभी भी अचानक से कोई ट्रेनिंग टपक पड़ती है और पता नहीं इतनी ट्रेनिंग हो क्यों रही है। खैर ये कुछ आरोग्य वाला है जिसमें टीचर्स को ये नॉलेज दिया जाएगा कि बच्चों को कैसे फिटनेस एंड हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएँ कि डाइट वाइट क्या अच्छी होती है। तो ये उससे रिलेटेड है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। आज लेटर आता है कि नहीं आता है, ट्रेनिंग सेंटर जाना होता है कि नहीं जाना होता है। वैसे आज मुझे पहनना है साड़ी स्कूल में और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी ठंड है। मैंने मंगा तो लिया साड़ी कि मैं साड़ी ही पहनूंगी, बट वेदर को देखते हुए आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। वैसे मैं पहनने साड़ी ही वाली हूँ, बट होता है ना कि यार ठंड ना लग जाए मुझे। अब साड़ी के साथ में मफलर कौन सा यूज़ करूँ या वट एवर, देखते हैं। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ। 26 डे का सब कुछ हो गया, 26 जनवरी का सब कुछ हो गया। यहाँ ना बुनिया बढ़ता है, हमारे यहाँ जलेबियाँ बढ़ती है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। इधर मधेपुरा और पूर्णिया में बुनिया बढ़ता है। मैं जिस साइड हूँ एटलीस्ट उस साइड तो बढ़ता ही है, बाकी साइड का मुझे नहीं पता। तो अभी ना मुँह एकदम मीठा मीठा सा हो गया। तो मिक्सचर लेके आई हूँ, मिक्सचर खा के चाय पीने के लिए। नॉर्मली ना मैं बिस्किट्स पर्सन हूँ, मिक्सचर नहीं। मैं नमकीन नहीं खाती, बट आज मैं लेके आई हूँ। And this is how I'm looking today. अरे बाबा, सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है। 6 बजे उठ के मैं रेडी हुई, मतलब 6 बजे से पहले मैंने पानी वानी लगा रखा था। उसके बाद जल्दी रेडी हुई, फिर लास्ट में नेल पेंट किया और मुझे डर लग रहा था कि मेरा नेल पेंट ख़राब ना हो जाए। और मेरा ना ये जैकेट उल्टा हो गया था और मैंने हाथ में नेल्स में नेल पेंट लगा रखा था। अब मैं कैसे नेल पेंट लगा रखा था, कैसे ठीक करती। तो मैं नीचे गई, बगल वाली का डोर खटखटाया और उनसे कहा भाभी प्लीज़ मेरा जैकेट सीधा कर दीजिए वरना मेरी नेल पेंट गई आज। और आज ब्लैक साड़ी थी तो मैंने सोचा था ब्लैक नेल पेंट करूँ। बहुत दिनों बाद करने गई तो नेल पेंट एकदम गाढ़ी हो गई थी। मैंने सोचा कोई नहीं, ड्रायर से सुखा लूँगी। लास्ट टाइम मैं लाइट करती थी। एक तो यहाँ का एकदम ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जब भी होगा ना, मेरे पास ड्रायर है और मैं उसे कभी यूज़ नहीं करती। जब भी बाल सुखाने उस वक्त लाइट नहीं ही होती है। नॉर्मली इसी टाइम पे ज़रूरत होती है, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे टाइम जब सुबह कहीं जाना हो, उस वक्त लाइट नहीं रहेगी। कैसे भी करके मैं रेडी हूँ। मुझे सुबह का टाइम याद आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर रही थी। तो ये साड़ी मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, दिस इज लुकिंग गुड। हाँ, मुझे जब मैंने ये मंगाई थी वो इट विल लुक गुड नॉट, बट इट वॉज एंड मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर गई थी। Look at my earring. आज काफ़ी दिनों बाद अच्छी धूप निकली थी तो मैंने सोचा था अच्छा मौका है, मैं अपना योगा मैट धो लेती हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से योगा नहीं किया है। नॉर्मली जनवरी में मैं योगा नहीं कर पाती हूँ। ठंड के दिनों में मुझ में ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। साल के बाकी के 11 महीनों में जितनी एनर्जी होती है उसके कंपैरिजन में मैं जनवरी में बहुत डल होती हूँ। तो इसलिए भी मैं बिल्कुल योगा नहीं कर पाई थी। आज मैंने योगा मैट को धो लिया है और अब बहुत ही जल्द मैं वापस से योगा स्टार्ट करूँगी। फैब से मैंने सोचा है कि मैं सारी चीज़ें रूटीन पर लेके आऊँगी पहले की तरह। अभी स्कूल से आई हूँ और है ये का पार्सल जो मैंने अनबॉक्स किया है। सो लेट्स सी कि मैंने क्या मंगाया। सारी ज़रूरत की चीज़ें मंगाई है। तो एक ये निविया का साउज है, ऑनलाइन इसलिए मंगाया क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। हिमालय फेस वॉश। एक चीज़ में जो मैं ज़बरदस्त ठगी गई हूँ वो है ये रहने का परफ्यूम। मुझे नहीं पता था ये इतना छोटा होगा। ये कुछ मुझे 150-60 इतना प्राइस
पड़ा है इसका, और ये बहुत ही छोटा है। ओह, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। एंड दिस वन इज़ अ वेरी वायरल प्रोडक्ट जो मैं आजकल बहुत देख रही थी, तो मैंने इसे मंगाया। ये मुझे 100 रुपीज़ के अराउंड आया। like this, मतलब जब ऑयलिंग करते हैं या शैम्पू करते हैं देन यू कैन मसाज विद दिस। तो दैट्स ऑल। अभी 2-3 और चीज़ें जो आने वाली हैं और वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। सो या दैट्स आउच। Now it's gonna be a very soothing morning and this one is a very random corner of my home। ये एस्थेटिक तो नहीं है बट यूजफुल बहुत है। अभी मैं जा रही हूँ ऑयल मसाज करने के लिए, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अभ्यंगम कहा जाता है। ऑयल मसाज वैसे तो हम सबकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन है और विंटर में ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे तो मैं रोज़ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बट मैं किसी ऐसे दिन का वेट करती जब मेरे पास थोड़ी फुर्सत हो, थोड़ा टाइम हो, धूप निकला हुआ हो और मैं अच्छे से ऑयलिंग करूँ, अच्छे से बॉडी मसाज करूँ। तो आज का दिन मैंने इस चीज़ के लिए चुना है और इसके लिए मैं जिस तेल को यूज़ कर रही हूँ वो है सरसों का तेल। ये तेल मैं घर से लेके आई थी। ये तेल मैं घर से लेके ही आई थी मेनली बॉडी में और अपने बालों में चुपड़ने के लिए। मैं पहले भी अपने बालों में सरसों का तेल लगाती थी, बीच में तो तेल लगाने ही छूट गया था। सरसों का तेल बोलूँ या कोई और भी तेल बोलूँ, बहुत ही कम हो गया था। मैंने वापस से तेल लगाना शुरू किया अपने बालों में क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। मेरे बाल कभी भी बहुत थिक नहीं थे बट पहले कंपैरिजन में ये और भी कम हो रहे हैं। मेरी बॉडी का कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन ड्राई है और मेरे हेयर ऑयली हैं, तो इसलिए मुझे ऑयलिंग करते वक्त इस बात का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिना तेल लगाए ही मेरे बाल धुलने के 1-2 दिन बाद उसमें तेल हो जाता है। हाल के दिनों में मुझे आयुर्वेद में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से अच्छी होती हैं किस बॉडी टाइप के लिए, और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बॉडी है वो वात टाइप का है और उसके लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। खाने में भी ऑयल यूज़ करना, स्पेशली घी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने डाइट को और अपनी लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं कर रही हूँ कि एकदम से सडन चेंज आ जाए। मैं थोड़े थोड़े करके अपनी आदतों में बदलाव ला रही हूँ या थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ बहुत सारी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगी ना तो ये मेरे लिए भी बहुत हैवी हो जाएगा। मैं उससे एक्साइटमेंट में 2-4 दिन तो कर लूँगी बट बहुत ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और ये मेरी बॉडी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ ढेर सारी चीज़ें अडॉप्ट करना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अडॉप्ट कर रही हूँ। जैसे मैं बहुत 3-4-5 सालों से तो मैं योगा कर ही रही हूँ। 3-4-5 मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सालों से थोड़ा थोड़ा गैप देके मैं योगा कर ही रही हूँ और अब मैं और भी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हूँ। तो यार जो भी मेरी ये जर्नी होगी इन चीज़ों की वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।